स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जो कि यहाँ पर राइड कर रही थी। और उस समय एक लड़की सड़क के बीच ठीक खड़ी थी जहाँ पर उसकी मम्मा उसकी जान बचाने के लिए चिल्ला रही होती है। तब सूजी चली जाती है उसे बचाने के लिए और उसी समय यहाँ पर सामने से कार आ जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर सीधा नेक्स्ट सीन पर जंप करते हैं जहाँ पर हम सूजी के funeral को देख रहे थे। वहाँ पर उस समय वो सभी लोग सूजी के घर वालों के बारे में ही बातें कर रहे होते कि किस तरीके से यहाँ पर इस घर वालों की दो बेटियां हैं, एक का नाम सूजी तो दूसरे का नाम सोमी। और यहाँ पर वो लोग शुरुआत से ही सोमी को प्रायोरिटाइज करता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो शादी सोमी के लिए फिक्स हुई थी उन्होंने वो शादी जबरदस्ती यहाँ पर सूजी से करवाने की कोशिश करी क्योंकि यहाँ पर वो लोग बहुत ही ज्यादा पुअर थे। ये सारी बातें सुनते हुए यहाँ पर अंकल आंटी को गुस्सा आ जाता है कि देखा जीती जी तो यहाँ पर इसने हमारा नाम खराब किया ही और मरने के बाद भी हमें पीस नहीं दे पा रही है। और यहाँ पर होती है सोमी जो कि बहुत खुश थी सूजी के डेथ के बारे में। लेकिन इतने में यहाँ पर सूजी अपने कैसेट से बाहर निकलती है एज इफ वो यहाँ पर रात भर नींद पूरी कर रही हो और अभी अभी उबाल से लेकर उठने लगती है। जिसे देखते ही यहाँ पर सभी लोग घबराना शुरू कर देते, यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते। इनफैक्ट कुछ लोग तो उसे भूत भी समझना शुरू कर देते हैं। वो उठती है तो उन सभी से पूछने लग जाती है कि कौन सी मूवी की शूटिंग यहाँ पर हो रही है। अंकल कहते कि चुप रहो, आखिर आखिर तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो। सूजी बोलती कि पागल हो क्या, किसी भूत को देख लिया, ऐसे तुम सब बिहेव करोगे जैसे मैं कोई यहाँ पर तुम्हारी दुश्मन हूँ। और तुम हो कौन मुझे यहाँ पर मरवाने वाले। तो वो अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम जिंदा कैसे हुई। सूजी को तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो क्लियरली कहते कि देखो मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मेरे डैड ऐसे नहीं दिखते। एंड इतने में यहाँ पर वो उनके हाथों को पकड़ती है जहाँ पर उनके वो पल्स को फील कर पा रही थी। लेकिन तब तक यहाँ पर वो पोस्टर देखती है जो कि वॉल पर लगा हुआ था और वो इस सेंचुरी का सबसे लेटेस्ट हेयर स्टाइल था। ये देखती यहाँ पर सूजी समझ जाती है कि उसने टाइम ट्रेवल किया हुआ है, वो भी यहाँ पर एकदम प्रीवियस वाले टाइम पे यानी कि हिस्टोरिकल टाइम में। हम यहाँ पर सुहो को देखते हैं जो कि यहाँ पर रेडी हो रहा था और उसे कॉल आ जाता है बिकॉज अब जाकर यहाँ पर सुहो को अपनी वाइफ को पिक्चर करना होगा। सूजी जैसे घर पर आती वो हर एक चीज को एकदम गौर से देख रही थी बिकॉज इन सभी चीजों पर कितनी बारीकी से डिजाइनिंग एंड डिटेलिंग की गई थी एज इफ यहाँ पर वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तब जाकर सूजी को समझ आता है कि फ्यूचर में इन सभी चीजों का वर्थ इतना क्यों है और इन सभी चीजों पर ऑक्शंस क्यों किए जाते हैं। वो तो खुद भी यहाँ पर अपने आप को पिंच करती है ये पता लगाने के लिए कि क्या वो सच मुझ एक रियलिस्टिक सपने में है या फिर यहाँ पर ये सब कुछ इन रियलिटी हो रहा है और उसे सचमुच टाइम ट्रेवल किया है। और वह दूसरी थी सोमी जो कि बहुत ज्यादा नाराज थी और परेशान बिकॉज अब यहाँ पर सूजी वापस जा चुकी है। तो वो अपने मॉम डैड से इसी रिगार्डिंग बात करी थी। आंटी कहते कि तुम फिक्र क्यों करती हो, हम यहाँ पर उसकी शादी करवा देंगे, फिर दूसरे घर में जाकर जो करना है करें, ऐसे भी हम हमारी बेटी के साथ नाइंसाफी थोड़ी ना होने देंगे। अंत में यहाँ पर आंटी गुस्से में वहां चली जाती है। सूजी कहती कि आराम से भी दरवाजा बंद कर कर आ सकती हो, इतना गुस्से में आने की क्या जरूरत है, पता भी है कि उस दरवाजे का वर्थ कितना है। आंटी कहते कि अपना मुंह बंद रखो, न जाने यहाँ पर तुमने ये सारे ड्रामा क्यों क्रिएट किया। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ करने के बाद यहाँ पर हमारा ध्यान शादी से भटक जाएगा तो बिल्कुल नहीं, शादी का अलायंस अभी भी वैलिड है एंड तुम्हारी शादी होकर रहेगी। वो परिवार यहाँ पर आती होंगे तुम्हें ले जाने के लिए। सूजी कहते कि एक सेकेंड, शादी और मेरी, मैंने तो लड़के को देखा भी नहीं है तो ऐसे कैसे शादी कर लूं। आंटी बोलते कि मुझसे जबान लड़ा रही हो, जितना बोला गया है बस उतना ही करो, ऐसे भी तुम्हें घर पर रख रख कर हम यहाँ पर थक चुके हैं और आखिर कब तक इस घर पर रहकर मुफ्त का खाती रहोगी। सूजी समझ जाते कि अब ये यहाँ पर उसकी शादी करवाना चाहते तो वो उसने कहते कि ठीक है शादी करनी है ना कर लूंगी। और यहाँ पर ये बात बाहर से सुनकर सोमी बहुत खुश हो जाती है। सूजी तो यहाँ पर अपनी पैकिंग शुरू कर देती है क्योंकि एटलीस्ट उसे इन घर वालों से छुटकारा तो मिलेगा। और उसे और यहाँ पर वो टूर के शादी को देखकर समझ जाते कि जरूर कोई यहाँ पर अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। तो जाकर दरवाजा खोलती है एंड वो यहाँ पर ज़ूम इन निकलती है। वो उसे झूठ बोलने लग जाती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लाई थी। सूजी कहती कि हेल्प करना है तो सीधा अंदर आ जाती, चोरों की तरह यहाँ पर देखने की क्या जरूरत थी। तभी यहाँ पर सोमी उस पर चिल्लाती है उसे चोर बनाने के लिए। सूजी कहती कि क्यों तुम सच में चोर हो, जहाँ पर तुम्हें इस वर्ड से इतना ज्यादा डिफिनेट फील हो रहा है। वही दूसरी यहाँ पर जब वो सारी पैकिंग कर रही थी तब सोमी यहाँ पर उसे टॉन्ट मारना शुरू कर दी थी कि कर लो
जितना हो सके लेकर चली जाओ, क्योंकि न जाने यहाँ पर उस फैमिली में जाने के बाद तुम्हें कितना ज्यादा सफर करना होगा। सूजी बोलती कि देखो यहाँ पर मेरे सफर का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मेरे जाने के बाद इस फैमिली में तुम क्या करोगी न जाने पता। तब यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाती है। ये कहते कि देखो मैं यहाँ देख लूंगी, तुम यहाँ पर बस अपनी शादी पर फोकस करो, बिकॉज ऐसे भी मैं यहाँ पर एक रिच इंसान से शादी करने वाली हूँ, और देखना तुम्हारी लाइफ और मेरी लाइफ कितनी डिफरेंट रहेगी। सुजी उसी बातों को लेकर यहाँ पर उसे ताना मारने लग जाती है। जो सुनते ही यहाँ पर तो सोमी को पर्सनली हर्ट हो जाता है, इतना कि वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी। सुजी बोलते कि देखो भले मैं यहाँ पर तुमसे हाइट में थोड़ी छोटी हूँ, लेकिन ध्यान रहे मार तो मैं यहाँ पर तुम्हें भी सकती हूँ। अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हें तो अपनी मेड बनाकर वहां पर लेकर चली जाऊंगी। गुस्से में सुमी वहां से चली जाती है। और वही दूसरा सूजी यहाँ पर सोच रही थी कि न जाने यहाँ पर वो टाइम ट्रेवल कर कर पास में क्यों आ चुकी है। क्या यहाँ पर वो किसी मिशन के तौर पर आई हुई है? क्या उसका कोई यहाँ पर मोटिव है अपनी लाइफ में पूरा करने का? वही दूर से यहाँ पर अंकल आंटी बाहर खड़े होते हैं सुहो को वेलकम करने के लिए। सुहो जैसे ही वहां पर आता है, सबसे पहले तो यहाँ पर सुमी भागते हुए आती है और अपने मॉम डैड को बताती है कि देखिए ना, मैंने सुजी से कहा कि वो बेवकूफ सोल्जर के साथ शादी करने वाली है और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तब यहाँ पर अंकल आंटी उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर सुहो सोल्जर है और वो वहां पर आ चुका है। इतने में वहां पर जैसे ही सुजी आती है, अंकल आंटी उस पर चिल्लाना शुरू कर देते कि वो तुम्हारी बहन है और तुम उसके ऊपर हाथ उठा रही हो। सूजी क्लियरली कह देती कि देखिए गलत करने वाले को हमें यहाँ पर मैनर्स सिखाने चाहिए, अब बोल कर या तो मार कर। जिसके बाद में अंकल आंटी कहते कि हम तो तुमसे सचमुच तंग आ चुके हैं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर जा रही हो इस घर को छोड़कर, होपफुली आगे हम यहाँ पर कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। सूजी कहते कि ठीक है, कि एक काम क्यों नहीं करते, ये सब कुछ मुझे यहाँ पर लिख कर दे दीजिए, फिर मैं आपकी बातों पर भरोसा करूंगी। ऐसे भी मैं खुद यहाँ पर इस फैमिली में रहकर तंग आ चुकी हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो सूजी को घर तक ड्रॉप कर देता है। सूजी जैसे यहाँ पर दरवाजे पर आती है, वैंगमा उसे पिक करने आ जाती है और वैंगमा बड़े पोलाइटली सूजी से बातें करती है, साथ साथ यहाँ पर उसकी तारीफ भी करती है। वो उन्हें बताती है कि आखिर वो कौन है, और उसी के साथ साथ वो बताने लग जाते हैं कि अक्सर यहाँ पर सर घर पर नहीं हुआ करते और मास्टर के नहीं रहने पर सारे काम मैं यहाँ पर करती हूँ और घर का ख्याल रखती हूँ। जब वो लोग अंदर की ओर आते हैं, तभी हम यहाँ पर देखते हैं सूहो की सिस्टर को, जिसका नाम यहाँ पर डेजी होता है। तब यहाँ पर वैंग माँ डेजी को सूजी से इंट्रोड्यूस करवा रही थी, और डेजी बहुत ही रूडली यहाँ पर वैंग माँ से बात करती कि तो मैं क्या करूँ, आ गई है तो आ जाने दो ना। ऐसे भी यहाँ पर न जाने लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, लोगों को यहाँ पर रिश्ते में फंसाते हुए। सूजी को भी अच्छा नहीं लगता कि इसके फर्स्ट डे पर यहाँ पर डेजी उससे इतना रूडली बात कर रही है। सूजी से पूछे कि आखिर क्या तुम्हारी मेरी पहले से दुश्मनी है जो तुम यहाँ पर मुझसे इतना रूडली बात कर रही हो। डेज़ी उसके पास आकर कहती कि तो और क्या करूं, आकर यहाँ पर तुम्हें वेलकम करूं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता है। वही दूसरा यहाँ पर सूजी कहते कि ठीक है, तो फिर तुमने मुझसे रूडली बात की, इसलिए मैं तुम्हें मैनर सिखाना चाहती हूँ। ऐसे बोलते हुए यहाँ पर उसे घुमा कर उसके हाथ को मरोड़ने लग जाती है। डेज़ी कहती कि मुझे अभी के अभी छोड़ो, वरना यहाँ पर जब मेरे भैया घर पर आएंगे, तब देखना मैं यहाँ पर तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। सूजी बोलती कि पहले अपॉलॉजी करो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगी। जिसके बाद यहाँ पर डेज़ी को माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन उसके छोड़ने के बाद वो सूजी से कहते कि देखना, शाम को जब यहाँ पर भैया घर पर आएंगे, तब मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम कितनी विशेष हो और तुम दोनों का डिवोर्स तो मैं करवा कर ही रहूंगी। वह दूसरा जब यहाँ पर सूजी घर के अंदर जाती है और समय यहाँ पर वो छोटे से लड़के को देखती है, तो वो यहाँ पर तो सूजी से घबरा रहा था। सूजी से कहती कि घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, हम एक दूसरे के फ्रेंड जरूर बन सकते हैं। एंड जैसे यहाँ पर बात है, वो अपना नाम बताता है, जहाँ पर वो अपना नाम यान बताता है। सूजी कहती कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ, मैं उसे क्लीन कर देती हूँ। एंड उसी समय पर यहाँ पर लाइंस बंद होना शुरू हो जाती है। यान कहता है कि कोई बात नहीं, जब यहाँ पर दादी घर पर आएंगे तो वो इसे ठीक कर देंगे। सूजी बोलते कि दादी के आने के तक का इंतजार क्यों करना है, मैं हूं ना, छोटी सी चीजें मैं इसे खुद ठीक कर सकती हूँ। वही दूसरा जोर जब यहाँ पर घर पर आता है, उस समय यहाँ पर डेजी उसे कंप्लेन करना शुरू कर देती है कि किस तरीके से सुजन आती है, हम सब पर डोमिनेट होना शुरू कर दिया। जियो कहता है कि देखो जरूर तुमने कुछ किया होगा, और ऐसा बोलकर वो दोनों अंदर की ओर जाते, जहाँ पर तो सुजो स्लाइड का ठीक कर देती है। और अब वह जब चेयर पर चढ़ी है तो गिरना तो बनता ही है। उसका पैर फिसल कर गिरने वाला था कि इतने में यहाँ पर सुहा कर से संभाल लेता है, और तब सूजी सिर्फ और सिर्फ उसके हैंडसम फेस को देखे जा रही थी, जहाँ पर हैंडसम फेस के साथ साथ अब यहाँ पर वो उसकी बॉडी को भी लेकर क्यूरियस हो जाती कि न जाने यहाँ पर इसकी बॉडी कितनी मस्त होगी।
वह दूसरा और इतने में ही डेजी आकर झगड़ा करना शुरू कर देती है कि देख रहे हो, आते ही यहाँ पर हमारे घर के कितने कीमती फर्नीचर्स को सोचे यहाँ पर गंदा करने लग गई है। न जाने यहाँ पर ये लड़की क्या चाहती है हमसे। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो डाइनिंग टेबल को हटाने की कोशिश करी थी। सूजू से कहते कि देखो डेजी, इस जन्म में तो यहाँ पर तुमसे डाइनिंग टेबल न हट पाए। सांस ले लो, वरना सांस रुक गई तो फिर जिंदगी भर के लिए तुम्हारी लाइफ रुक जाएगी। वह दूसरे यहाँ पर तो सूजी विदाउट एनी एफर्ट्स उस डाइनिंग टेबल को खसका कर रख देती है। डेजी कहते कि तुम इतनी स्ट्रांग कैसे हो। हाँ हाँ, तुम्हारी फैमिली में पैसा नहीं तो तुम्हें स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा। सूजी बोलते कि देखो, तुम्हें नहीं लगता कि जस्ट बिकॉज तुम यहाँ पर एक रिच फैमिली में पैदा हुई हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे नीचे वाले लोगों को इस तरीके से टॉन्ट मारोगी। और ऐसे भी मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हारे भाई के साथ शादी कर कर, पैसों के लिए नहीं, बिल्कुल यहाँ पर शादी फिक्स हुई थी। इस वजह से डेजी कंटिन्यूअसली यहाँ पर सुहो से अभी तक उसकी कंप्लेन किए जाती थी, जहाँ पर सुहो तो गुस्से में आकर उसे जाने के लिए कहता है। वही दूसरे यहाँ पे वो सूजी को यायन से इंट्रोड्यूस करवाता है। सूजी कहती कि मैं और यायन हम दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी मिल चुके हैं और शायद से हम बेस्ट फ्रेंड्स भी बन जाएंगे। ये बात सुनकर यहाँ पर सू को अच्छा लगता है। वही दूसरे यहाँ पर वो यायन को होमवर्क करने के लिए भेज देता है अपने रूम में। एंड तभी यहाँ पर सूजी को यायन के बारे में बताता है कि वो उसके दोस्त का बेटा है, जहाँ पर उसके दोस्त और उसकी वाइफ दोनों आर्मी में थे और यहाँ पर दोनों के शहीद होने की वजह से वो बच्चा अकेला पड़ चुका था। इस वजह से यहाँ पर उसने उसे अडॉप्ट कर लिया। सुजी को भी ये बात जानकर बहुत खुशी होती है, बिकॉज सुहा ने इतना अच्छा काम तो किया है। सुहा कहते कि माफ करना, शादी के पहले ये बातें तुम्हें नहीं बताई गई थी। एंटर होते यहाँ पर तुम्हें एक स्टेप मॉम बनना पड़ेगा, लेकिन अभी तक तेरी नहीं हुई है। हम यहाँ पर रिश्तों को वापस से रिवाइंड कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे उसे कहते कि नहीं नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और ऐसे भी हालांकि मैंने यहाँ पर यायन को बर्थ नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं उसे एज अ गुड मॉम ही ट्रीट करूंगी और उसके लिए सबसे बेस्ट डिसीजंस लूंगी। यहाँ पर जोर से कहते कि माफ करना, हो सकता है कि यहाँ पर मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से भी तुम्हें यहाँ पर आगे जाकर स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सूजी बोलते कह रहे हो, तुम यहाँ पर सारी चीजें अपने ऊपर क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो। मैं हूं ना, शादी हम दोनों की हुई है। ऐसे भी मेरे हाथ और पैर दोनों काम करते, मिलकर हम यहाँ पर कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर ढूंढ लेंगे। उतने में यहाँ पर वो अपना बॉक्स ओपन करती है और सोचती है कि वो उसे कितने गोल्ड माइन देगी और एक गोल्ड का बार निकाल कर वो उसे दे देती है। ये कहते हुए कि इसे तुम रखो और जरूरत पड़ेगी तो बता देना। सो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर एक अननोन पर्सन पर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकती हो। व्हाट इफ यहाँ पर मैं एक बैड पर्सन निकला तो। सुजी बोलते नहीं नहीं, तुम बुरे इंसान नहीं हो। तुम्हें पता है मेरे पास एक खूबी है, मैं यहाँ पर अच्छे और बुरे लोगों की पहचान अच्छे से कर सकती हूँ और तुम एक बहुत ही होनहार अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं यहाँ पर ये तुम्हें दे रही हूँ। तब यहाँ पर सुहो पैसों के साथ साथ वो गोल्डन बार भी सुजी को दे देता है। कहता है कि नहीं, तुम रखो, अपने लिए खर्च करना और यान पर, और घर का भी ध्यान रखना। तब तक मैं यहाँ पर रात तक लौट आऊंगा और अगर लेट आया तो फिर मेक श्योर करना विंडोज दरवाजे बंद कर सोने के लिए, बिकॉज रात में यहाँ पर ठंड बढ़ जाती है। जिसके बाद यहाँ पर वो से गुड बाय बोलकर चला जाता है। एंड सूजी तो पैसों को गिनकर बहुत खुश हो जाती है। वही दूसरी यहाँ पर डेजी अभी तक वेजिटेबल्स को कट करी थी। सूजी कहते कि तुम अभी तक कट ही कर रही हो, वो भी सिंगल वेजिटेबल। खाना अभी तक बना नहीं है क्या? यायन फिर यहाँ में डिनर कब करेगा? डेजी बोलते कि देखो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऐसे भी मैं अपने लिए खाना बनाऊंगी, तुम्हारे लिए क्यों? अगर तुम्हें खाना है या किसी को खिलाना है तो खुद बना लो। तो इसके बाद यहाँ पर सूजी समझ जाती कि डीजी से यहाँ पर डिबेट कर का मतलब नहीं है और डीजी सचमुच बहुत चिड़चिड़ी लड़की होती है, जो कि खुद में यहाँ पर सारा का सारा गुस्सा उस पत्ता गोभी पर निकालने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो अपने रूम में जाती है, जहाँ पर वो सोचती है कि वो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी भी नहीं है, इतनी सभी चीजें हैं यहाँ पर इनके पास, फिर भी ये लोग यहाँ पर अपने आप को स्टेबलाइज क्यों नहीं बुलाते। ऐसे भी घर से तो ये घर बहुत अच्छा है और साथ साथ मेरा हस्बैंड भी कितना हैंडसम लगता है। ऐसा सोचते हुए तो यहाँ पर वो फर्स्ट नाइट के बारे में सोचने लग जाती है, लाइक फर्स्ट वेडिंग नाइट, कि सुहो के आने पर यहाँ पर वो लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर वो उसके मसल्स, बॉडी, एब्स सब कुछ का भी इमेजिन करना शुरू कर देती है और खुद ब खुद शर्माने लग जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर से डेज़ी के चिल्लाने की आवाज आती है, वो भी यायन पर। एंड यहाँ पर सचमुच डेज़ी यायन पर चिल्ला रही होती है। यायन बेचारा यहाँ पर रो रहा था। जब तब में सूजी आती है और उसे कहते कि आगे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे झगड़ती हो समझ आता है, लेकिन तुम अपनी पावर का मिसयूज एक बच्चे पर कैसे कर सकती हो। डेज़ी बोलती कि देखो, इस बिजनेस से बाहर जाओ, ये फैमिली मैटर है। सूजी बोलते कि भूलो मत, मेरी शादी यहाँ पर इस घर में हुई है, विच मीन्स मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। और इतने में यहाँ पर टेबल पे पड़े खाने को वो देखती है। ये बोलते हुए कि खाना यहाँ पर यायन का है। डेज़ी
बोलती कि हाँ, उसे तो खुश होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट उसे खाना बना कर तो दे रही हूँ। एंड सूजी बोलते कि तुम उसे खाना कहती हो? ये खाना तो यहाँ पर जानवर को खिलाया जाता है। सभी के सभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीव्स दिख रहे हैं और इतना सारा तेल। तुम बच्चे को ये सब खिलाकर यहाँ पर इसी उम्र में अनहेल्दी बनाना चाहती हो। इसमें तो मुझे मीट का दाना तो छोड़ो, यहाँ पर महक तक नहीं आ रही है। डेज़ी बोलती कि अगर इतना ही है तो जाकर यहाँ पर खुद क्यों नहीं बना लेती हो? तभी यहाँ पर सूजी यायन को शांत करती है एंड बोलती है कि मैं हूं ना, मैं यहाँ पर तुम्हारे डिलीशियस फूड बना दूंगी। जब यहाँ पर वो किचन में जाती तब यहाँ पर वो चिकन को ढूंढना शुरू करती, जहाँ पर चिकन उसे मिल नहीं रहा था बिकॉज डेज़ी ने एक कॉलम में छुपा कर जो रखा था। एंड फाइनली वो चिकन यहाँ पर से मिल जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो बहुत ही स्पेशल डिश बनाती है। लेकिन उस डिश को यहाँ पर यायन डाउट करा था। वो उसे कहता कि आपको खाना बनाना आता तो है ना, बिकॉज ये सब कुछ मैं यहाँ पर पहली बार देख रहा हूँ। सूजी बोलते कि अरे, लगता है तुम्हें पता नहीं है, मैं यहाँ पर बहुत बड़ी शेफ हूँ और ये चीजें आगे जाकर बहुत फेमस होने वाली है। तुम एक बार टेस्ट करके तो देखो। एंड यायन को ये डिशेस बहुत पसंद आती है, जहाँ पर वह सूजी का थैंक यू बोलता रह जाता है। वही दूसरे यहाँ पर लाइट चले जाते हैं तो सूजी टूल्स लेकर खुद ब खुद उड़ने लगती है कि आखिर मेन सॉकेट का है। अब वो देखकर समझ जाती है कि ये तो वो खुद ठीक कर ही सकती है। लेकिन तब तक वहां पर सू आ जाता है, जो आकर यहाँ पर उसकी हेल्प करने लगता है। और सूजी को फिर रियलाइज होता है कि हाँ, पास्ट लाइफ के मेन मेन हुआ करते थे, जहाँ पर वो मर्द होने का सभी फर्ज निभाते थे। लेकिन फ्यूचर के मेन तो सिर्फ प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहते हैं। अब वही दूसरी यहाँ पर होती है डेज़ी, जो कि चली जाती है यहाँ पर अपनी मम्मा को कंप्लेन करने के लिए। बिकॉज एक्चुअल में यहाँ पर उसकी बायोलॉजिकल नहीं बल्कि कजिन सिस्टर थी। तो वो एक एक करके यहाँ पर सारी बातें बताने लग जाती है। आंटी कहते कि तुम फिक्र क्यों करती हो, ऐसे भी वो नई नवेली आई हुई है, हम यहाँ पर जो चाहे वो कर कर उसे डरा सकते। और देखना, वो खुद ब खुद यहाँ से फिर भाग ही जाएगी। जिसके बाद में वही दोस्त हम यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर वैंगमा और सुजी एक साथ यहाँ पर चाय पी रहे थे। इतने में वैंगमा यहाँ पर डेज़ी के बारे में पूछने लग जाती, बिकॉज सोने दिखाई नहीं दे रही है पूरे घर में। सुजी बताते कि हाँ, वो तो वार्निंग में ही जा रखी है एंड आई थिंक शायद से वो ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए गई होंगी। वैंगमा बताती कि नहीं, ऐसा तो यहाँ पर साल में एक बार तो क्या, टिकट में एक बार भी नहीं हो सकता। आपको पता है, वो लड़की यहाँ पर रात होने का इंतजार करती है, तब जब यहाँ पर भिंडी बाजार क्लोज हो रहा हो, और उसके बाद में यहाँ पर वो लास्ट वन में जाकर शॉपिंग करती है। जो भी बचे कुचे होते हैं वो यहाँ पर मार्केट वाले कम दाम पे सेल कर देते हैं, इसलिए वो तभी वहां पर जाती है। सूजी कहती है कि लेकिन वो सारे पैसे तो उसे खरीदे के लिए दिए गए हैं, और ऐसे भी रात को बचे कुछ वेजिटेबल्स आना अच्छी बात नहीं है, वो सब खराब वाले होते हैं। वह कहती कि क्या बताऊं मैं आपको, वो सभी पैसों को यहाँ पर सेव करती है और अपने लिए मेकअप वाली चीजें बाय कर लेती है। उन्हें तो यहाँ पर यायन की परवाह बिल्कुल नहीं है। सूजी कहती कि ऐसे कैसे, क्या यहाँ पर ये चीज सूहू को पता नहीं है? वांगमा कहते कि नहीं, क्योंकि अगर पता होती तो मास्टर यहाँ पर एक्शन कब का ले लेते। बट यहाँ पर डेजी उन्हें कुछ पता होने देती भी नहीं है। सोचती सोचती कोई बात नहीं, पता तो लगा कर रहूंगी कि आखिर ये डेजी करना क्या चाहती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर वैंगमा सोजी को ये भी बताती है कि एवरी वीकेंड यहाँ पर डेजी जाती है सुहो को उसका कोट एक्सचेंज करवाने के लिए। सोजी बोलती कि कोट एक्सचेंज करवाने के लिए, ये आखिर कितनी ज्यादा फ्री है। तब वो ठान लेती कि वो खुद भी जाएगी, जिसके बाद में यहाँ पर ब्यूटीफुली रेडी हो जाती है। डेजी तो वहां पर पहुंच जाती है, जहाँ पर जुहो के फ्रेंड्स उसकी तारीफ करते हैं, और डेजी शर्माना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर वो आती है, जहाँ पर जुहो से कहता है कि नेक्स्ट टाइम से नहीं आने के लिए, बिकॉज सूजी है वो ये सभी चीजें कर सकती है, और ऐसे भी एक्स्ट्रा कोर्स यहाँ पर पड़े होते। डेजी बोलती तुम भी ना, तुम तो खुद का ध्यान रखोगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा स्पेशल ध्यान रखने के लिए आती हूँ, और ऐसे भी मुझे यहाँ पर सामने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तुम भी कंप्लेन मत करो। जिसके बाद में जब यहाँ पर वो कोट एक्सचेंज कर रहा था, उस समय यहाँ पर बड़ी चालाकी से वो उसकी ड्रिंक्स में कुछ पाउडर्स मिला देती है और वो उसे पीने के लिए दे देती है। लेकिन इतने में यहाँ पर एंटायर ऑफिस की नजर बाहर क्यों चली जाती है, जहाँ पर सूजी चल कर आई थी। सभी को पता था कि यहाँ पर वो उनके मास्टर की फियांसे है, और सूजी की आती सभी लोग सिर्फ उसके जैसी ड्रीम गर्ल जाना चाहते थे, और वाइफ। इतने में यहाँ पर डेज़ी सूजी को देखकर गुस्से में आ जाती है, और जुहो सूजी को देखकर खुश। सूजी बताती है कि यहाँ पर वो उसके लिए न्यू शर्ट लेकर आई है। लेकिन इतने में उसका ध्यान यहाँ पर उस पानी पर जाता है, जिसे देखते वो समझ जाती कि जरूर इसके अंदर कुछ मिला हुआ है। तो वो डेजी से कहते कि अरे डेजी, कहीं तुमने इसके अंदर डायरिया वाले पाउडर तो नहीं मिलाया है? डेजी बोलती कि पागल हो क्या, मैं ये सब कुछ क्यों करूंगी, मैं ये ड्रिंक तो यहाँ पर सुहो को देने के लाई थी। तब सूजी यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती कि तुम उसकी हेल्थ खराब करना चाहती हो। डेजी बोलती कि मैंने कहा ना इसके अंदर कुछ नहीं मिला है। सूजी कहती कि ठीक है, एक काम क्यों नहीं करती, तुम खुद यहाँ पर इन सभी चीजों को पी लो,
और तुम्हारे मेकअप और कपड़ों को तो देखकर लग रहा है कि तुमने बहुत खर्ची किए खुद पर। आखिर ये पैसे आ कहाँ से रहे? तेजी बोलते कि देखो, मैं एक वुमन हूँ, सचना सचना मेरा काम है। तुम इस चीज को लेकर मुझ पर क्वेश्चन नहीं कर सकती। सूजी कहते कि सही कहा, हमें मुद्दे से भी तो नहीं हटना चाहिए। एक काम करो, इसे जरा पियो और हम सबको प्रूव कर दो कि इसके अंदर कुछ मिला हुआ नहीं है। तेजी को गुस्सा आ जाता है और वो जानबूझकर उस पानी को फेंक देती है। कहती है कि पानी तो चला गया, अब पीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर उसके सभी कॉलीग्स होते हैं जो कि डेजी से कहते हैं कि अब तो आना बंद कर दो। अब तो यहाँ पर सुहो के फियांसे आएंगी, तुम्हें आने की तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। सूजी कहते कि सही कहा, तुम जा सकती हो। डेजी बोलते कि नहीं, शुरुआत से मैं यहाँ पर सुहो के लिए कपड़े लेकर आ रही हूँ और मैं ही ये काम करती रहूंगी। सूजी बोलते कि पागल हो क्या? मुझे एक बात वैसे समझ नहीं आती कि तुम आखिर यहाँ पर मेरे फ्यूचर हस्बैंड के कपड़े कर ये हार्ट वाला शेप क्यों एम्ब्रॉयडर्ड करती हो? तब यहाँ पर डेजी कहते कि देखो, मुझे ये सारी चीजें करना पसंद है और ऐसे भी इसमें कौन सी बुरी बात है। तब यहाँ पर सूजी से खोने लग जाते, बिकॉज वो धीरे धीरे समझ जाते कि आखिर यहाँ पर डेजी क्या करने की कोशिश कर रही है। वो यहाँ पर वो कपड़ा उसे छीन लेती है एंड कहती है कि देखो, अपने कपड़े को लो और वहां से चली जाओ। ऐसे भी अब से यहाँ पर मेरे हस्बैंड सिर्फ मेरी छुई हुई चीज को पकड़ेंगे। डेजी बोलते कि चुप रहो, उसे हस्बैंड बुलाना बंद करो। अभी तक यहाँ पर तुम दोनों की शादी हुई नहीं है। एंड यहाँ पर इस चीज पर सुहो डेजी को शांत रहने के लिए कहता है। डेजी बोलती लेकिन देखो ना, उसने तुम्हारे सूट की बटन तोड़ दी, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। सूजी बोलती कि नहीं नहीं, मुझे आता है, मैं खुद कर लूंगी। डेजी बोलती कि नहीं, कहा ना मैं करूंगी, तुम्हें निडलिंग आती नहीं होगी, मुझे बहुत अच्छे से आती है। सूजी कहते कि कर तो लो, फिर तुम डिसाइड करे ना। और वो होने के बाद टास्क यहाँ पर डेजी को रियलाइज होता है कि सूजी ने बटन्स ऐसे लगाए जहाँ पर धागा और रिंकल्स तो बिल्कुल नहीं दिख रहे। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी को वहां से जाना ही पड़ता है। उतने में यहाँ पर आ जाता है सुहो का फ्रेंड, जो कि और भी हैंडसम दिख रहा था। एंड उस समय यहाँ पर वो उसे कुछ चीजें बताता है जहाँ पर सूजी तो क्यूरियस हो जाती है उन सभी चीजों को लेकर। एंड वो यहाँ पर सुहो से पूछती है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर चल सकती हूँ, मैं तुम्हें जरूर रिवॉर्ड दूंगी। एंड सुहो यहाँ पर रेडी हो जाता है साथ चलने के लिए, जिसके बाद वो उसे लेकर जाने लग जाता है। यहाँ पर वो लोग जाते उसी के घर पर, यानी कि यहाँ पर अपनी स्टेप मॉम के पास में, जहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर भी वहीं पर मौजूद था। और उसी के साथ साथ सुबे भी यहाँ पर उसी के स्टेप ब्रदर के साथ शादी करना चाहती थी, बिकॉज वो लोग यहाँ पर इतने रिच जो है। वहां पर जाती यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम तो सुहो को टॉन्ट मारना शुरू कर देती है। पर सुहो भी कुछ कम नहीं होता, वो इनडायरेक्टली यहाँ पर उन्हें समझा रहा था कि वो इस घर के सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्रेस बनकर रहेंगी। तब तक यहाँ पर सुमी सूजी के ऊपर टारगेट करना शुरू कर देती है, ये बोलते हुए कि क्या हुआ, कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई। सूजी कहती कि नहीं सुमी, मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ जहाँ पर पैसे देकर घर पर रिश्ता तय करो। ऐसे भी न जाने घर वाले तुम्हें यहाँ पर ठीक से ट्रीट भी करते होंगे या फिर नहीं। मुझे तो बहुत बुरा लगता है इस बात को सोचते हुए कि मेरी खुद की सिस्टर न जाने यहाँ पर क्या क्या स्ट्रगल नहीं कर रही होगी, जिसके खुद का हस्बैंड यहाँ पर 5 साल के बच्चों की तरह हरकतें करता है और दिखता भी है। सोमी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है तो वो चिल्लाने लगती है। एंड यहाँ पर जी उसी पर चिल्लाता कि पागल हो क्या, मेरे कान के पर्दे अभी फाड़ दोगी। जिस चीज से साफ साफ नजर आता है कि किस तरीके से यहाँ पर सोमी को वो सब चीज अंडर कंट्रोल करना पड़ता है, जो चीज यहाँ पर वो लोग उसे करने के लिए कहते हैं और वो बस यहाँ पर एज अ स्लेव उनके ऑर्डर्स फॉलो करती है। वही दूसरी यहाँ पे तो आंटी को सूजी के बारे में बहुत कुछ पता होता है कि सूजी ने यहाँ पे अपनी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं की है और उसे पढ़ना लिखना आता नहीं है। सूजी कहती कि आप चाहे तो यहाँ पर टेस्ट कर सकती है, लेकिन क्या है ना, मेरे सिस्टर है, उसे तो सब कुछ आता है, वो मुझे सब कुछ सिखा सकती है, वो भी आप लोगों के सामने। एंड यहाँ पर सुमी नर्वस होने लग जाती है, बिकॉज वो स्कूल तो गई है लेकिन आज तक उसने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है चीजों में। इतने में स्टाफ वहाँ पर भागते हुए आती है एंड बताते कि यंग मास्टर यहाँ पर पानी में डूब चुके हैं, जिसके बाद सभी लोग भाग पड़ते हैं उसे सेव करने के लिए। और सोमी घबरा जाती है, यंग मास्टर के लिए नहीं, अपने लिए, बिकॉज वो अपनी लाइफ को यहाँ पर डेंजर में नहीं डालना चाहती। इतने में यहाँ पर उसे लिविंग रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर उस समय यहाँ पर सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सोमी यहाँ पर मदद करेगी, बिकॉज उसने मेडिसिन की पढ़ाई जो की है। लेकिन यहाँ पर कहते कि नहीं, माफ करना, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सूजी उसे बचाने जाते बट सुमी मना कर देती कि तुम उसे और भी मार डालोगी। लेकिन सूजी उसे धक्का मारकर यहाँ पर यंग मास्टर को सीपीआर देना शुरू करती है। सभी लोग यहाँ पर घबराए हुए थे, लेकिन इतने में यहाँ पर वो होश में आने लग जाता है, जहाँ पर उसे तुरंत ही बेडरूम की ओर ले जाया जाता है। एंड यहाँ पर सूहो को पता नहीं था कि सूजी को ये सभी चीजें आती है।
वो लोग यहाँ पर कमरे में जाते हैं जहाँ पर सुहा चेंज करने लगता है और सूजी सोचती कि रोज रात मुझे ये सब कुछ सोचना चाहिए, फिर फाइनली मेरे ड्रीम्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। एंड इतने में यहाँ पर उसे सुहा के एब्स देखने का मौका मिल जाता है और उसे मैं यहाँ पर सोचती कि बस मेरे जिंदगी का मोटिव यहीं पर कंप्लीट हो गया। सुहा यहाँ पर सूजी के क्लोज आता है और सूजी समझ जाती है कि टाइम आ चुका है किस करने का। लेकिन सुहा तो सिर्फ अपनी यहाँ पर वॉच ले रहा था और वो उसे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा था मिलिट्री बेस कैंपस में आकर काम करने के लिए एज अ डॉक्टर, बिकॉज वहां पर इनफ डॉक्टर्स नहीं है। सूजी कहते कि नहीं, माफ करना, मैं इतनी भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि शायद से मैं यहाँ पर इतने सारे लोगों की मदद कर पाऊंगी। वो कहता है कोई बात नहीं, पहले तुम यहाँ पर मुझ पर प्रैक्टिस करना, बाद में सभी लोगों को यहाँ पर इंजेक्शन देना। सूजी यहाँ पर हंसने लगती है। सो कहता है कि आई मीन तुम एक बार आकर तो देखो, चीजों का एक्सपीरियंस करके देखो। एंड वहाँ पर अलग भी डॉक्टर्स मौजूद हैं जहाँ पर उनके अंडर रहकर तुम और भी चीजें सीख सकती हो और एक्सपीरियंस फिर यहाँ पर तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा। जहाँ पर सूजी खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। सूजी यहाँ पर बुक्स निकाल रही थी और उसी समय इतने में यहाँ पर कोई आ जाता है, तब उसे लगता है कि वो सो होगा, लेकिन वो जी होता है। जहाँ पर वो उससे पूछते कि ये तुम क्या कर रहे हो। जी कहता है कि देखो, डरो मत, आज नहीं तो कल तुम मेरी होने वाली हो, बिकॉज मैं तुम्हें यहाँ पर सो में से रिप्लेस कर दूंगा। सूजी बोलती कि हाइट तो मैच हो नहीं रही है और तुम आए मुझे रिप्लेस करने वाले। ऐसा बोलकर वो उसे जोर का पंच मारती है और वो इतने में रुकती नहीं है, वो तो उसे कंटिन्यूसली थप्पड़ मारी जा रही थी और उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए। तब तक यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं जहाँ पर आंटी को वो झूठ बोलना शुरू कर देता है कि सूजी मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करी थी। सूजी कहती कि अपनी शक्ल देखी है और अपनी हाइट मुझसे छोटे हो और यहाँ पर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। फिर दूसरी ओर सोमी तो सूजी को थप्पड़ मारने वाली थी, बट यहाँ पर सुहो उसका हाथ पकड़कर उसे वार्निंग देता है। आंटी सभी को यहाँ पर नीचे बुलाती है जहाँ पर सुहो सूजी से सॉरी बोलता है बिकॉज वो सही मौके पर नहीं आ पाए। सूजी कहती कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पावर्स है, मैं यहाँ पर खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। जब वो लोग नीचे थे तब यहाँ पर आंटी सूजी पर चिल्लाना शुरू कर देती है। सूजी बोलते कि देखिए, माना वो आपका बेटा है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो आपका बेटा है इसका मतलब ये नहीं कि वो गलती नहीं कर सकता। वो खुद यहाँ पर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तब यहाँ पर आंटी तो चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम अपने बहन के फियांसे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जी कहता है कि मॉम छोड़िए इन सभी चीजों को, माना कि यहाँ पर सूजी ने गलती कर दी है, अगर आप यहाँ पर फियांसे रिप्लेस कर देती हैं तो मैं सूजी को माफ कर दूंगा। ये सुनते ही सोमी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ और तुम मुझे बदलना चाहते हो। जी कहता है कि मुंह बंद करो, कुछ उखाड़ नहीं लिया यहाँ पर तुमने इस घर पर आकर। तब यहाँ पर सुहा क्लियरली कहते थे कि नहीं, स्मारा की सूजी यहाँ पर मेरी फियांसे है, पर शादी तो मैं यहाँ पर उसी के साथ करूंगा, इसलिए मैं अब से उसे अपनी वाइफ कंसिडर कर ही चुका हूँ। जहाँ पे मेरे बिना और मेरे साथ सूजी को यहाँ पे कोई टच भी नहीं कर सकता और ना ही रिप्लेस कर सकता है। फिर दूसरे यहाँ पर इतने में एक ऑफिसर आ जाता है जहाँ पर जी तो बहुत खुश था और तब तक यहाँ पर आंटी जी की तारीफ करते हुए सुहा को बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर जी उससे बेहतर है। बट वो जो भी कुछ तारीफ करी थी वो तारीफ यहाँ पर जी को मिल इसलिए रही थी बिकॉज जी के डैड के पास पावर है। इस वजह से यहाँ पर उन्होंने जी को ये सभी चीजें दे रखी है। इनफैक्ट तो यहाँ पर घर बैठे जी का ऑफिसर पोस्ट से और हायर पोस्ट प्रमोशन होने वाला है, वो भी बिना किसी नाम के उसके डैड की वजह से। जैसे यहाँ पर वो ऑफिसर आता है उससे मैं यहाँ पर सो और उन्हें ये रिंग दिखाने के लिए बोलकर वहां से सूजी के साथ चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर मेन ऑफिसर आकर पूछने लग जाता है कि आखिर ये रिंग पास किसने किया। तो वो लोग यहाँ पर झूठ बोलने लग जाते कि नहीं, हमारा बड़ा बेटा तो इस घर पर बहुत सालों से आया नहीं है, न जाने ये रिंग उस ऑफिसर को कहाँ से मिली थी, उन्होंने आकर बस यहाँ पर दिखा दी। उनके जाने के बाद यहाँ पर आंटी को डाउट होता है कि वो जब यहाँ पर सुहा ने उस रिंग को चुरा ली हो, क्योंकि वो रिंग बहुत ही प्रेस्टिजियस लोग की नजर आ रही है। अंकल कहते कोई बात नहीं, इस चीज का फायदा यहाँ पर मेरा दूसरा बेटा ऐसे उठा सकता है और फिर ये पोजीशन यहाँ पर उसके हाथ में हो जाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर देते, वो भी सुहो के अगेंस्ट ही। हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं जहाँ पर यायन को भूख लगी थी और तो डीसी खाना बनाना नहीं चाहती थी, वो कंटिन्यूसली यहाँ पर सुहो का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सुहो आता है वो यहाँ पर उसकी हेल्प करने वाली थी, बट सूजी यहाँ पर उसके हाथों से स्टिक छीन लेती है। कि इतने में यहाँ पर सुहो सू से पूछने लग जाता है कि जरा डीसी मुझे एक बात बताना कि आखिर तुम यहाँ पर कितने समय से हो। डेज़ी बताती कि तुम्हें तो पता ही है मैं कितने सालों से तुम्हारा ध्यान रखती आ रही हूँ, 1-2 साल के ऊपर हो गए होंगे। सो वो कहता है कि बस इतनी चीजों के लिए थैंक यू, पर अब कल से यहाँ पर तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते यहाँ पर वो कहते कि अरे यायन का और तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। सो बोलता है कि तुम्हें कहीं यहाँ पर सुझे दिखाई नहीं देती।
सूजी रहकर यहाँ पर हम दोनों का ध्यान रख लेगी। यायन यहाँ पर डबल खुश हो जाता है, कहता है कि मुझे यहाँ पर सूजी बहुत पसंद है। हम तब बेस्ट फ्रेंड से बनकर सूजी बहुत अच्छे खाने बनाती है, जहाँ पर सूजी को खुशी महसूस होती है। सुबह तब यहाँ पर उसे ढेर सारे पैसे दे रहा था, और ये देखकर यहाँ पर डेजी को आग होने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर जू नई नई लड़की पर आए हुए इतना जल्दी ट्रस्ट कैसे कर सकता है। और वो तीनों यहाँ पर चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। सूजी यहाँ पर यायन के साथ चली जाती है सोहो के लिए सूट खरीदने के लिए। और उस समय वहां पर जो स्टाफ था वो आते ही यहाँ पर यायन के आउटफिट से उसे जज करने लग जाता है, और सूजी को भी कहते थे कि देखो, यहाँ पर गरीबों के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ से चले जाओ। सूजी को ये चीज अच्छी नहीं लगती, बिकॉज यहाँ पर कभी किसी लोग को देखकर उनके आउटफिट से उन्हें जज करना अच्छी बात नहीं है, और ऐसे भी स्टाफ का ये सब कुछ काम नहीं होता करने का। हम यहाँ पर देखते हैं जी को, आर्थर और सोमी को, जो कि यहाँ पर वही सेम जगह पर आ रहे थे जी के लिए शॉपिंग करने के लिए, उस प्रेस्टिजियस इवेंट के लिए। और जैसे ही यहाँ पर वो स्टाफ उन दोनों को देखता है, वो समझ जाता है कि दोनों इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं तो बहुत रिच होंगे। और तभी यहाँ पर वो उन्हें असिस्ट करने के लिए रेडी था। सुमित तो यहाँ पर फ्लेक्स करने लग जाती है कि देखा, तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हारे साथ शॉपिंग करने के लिए आ नहीं सकता। मैं और मेरे हस्बैंड जब भी जाते एक साथ जाते। पर सूजी को तो उन दोनों को देखकर हंसी आ रही थी, दोनों के हाइट डिफरेंस को देखकर। पर दूसरे यहाँ पर वो स्टाफ तो कुछ समय उन दोनों को बाहर निकाल रहा था, लेकिन तब तक यहाँ पर सो आ जाता है, ये कहते हुए कि मैं भी तो देखूं कि आखिर यहाँ पर आप मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को यहाँ से बाहर क्यों निकालना चाहते हैं। वो स्टाफ कहता है कि तुम एक छोटे से मामले से ऑफिसर मुझे बता के कि क्या करना है। ऊपर से वहाँ का बॉस इस आवाज को सुनते वातन कहते हैं कि झगड़ा क्यों हो रहा है यहाँ पर। और जैसे वो सुहो को देखता है वो पहचान जाता है। सुहो कहता है कि माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि आपसे मैं यहाँ पर आइंदा आ सकता हूँ। जब यहाँ पर बॉस को सब कुछ पता चलता है, वो स्टाफ को वहां से फायर कर देता है, और साथ ही साथ जी और सोमी को भी वहां से भगा देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर दोनों आराम से शॉपिंग करते हैं। सूजी तो यहाँ पर सेक्सी सेक्सी ड्रेस खरीदने आई थी, जो कि यहाँ पर उनके पास थी नहीं, तो इतने में यहाँ पर एक बड़ी प्यारी सी ट्रेडिशनल ड्रेस चूज कर लेती है। जहाँ पर वो जैसी चीज करती है, सुमो तो यहाँ पर उसे देखने लग जाता है, इतना कि वो यायन की आंखें भी क्लोज कर देता है। एंड वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर सूजी को पता था कि वो किस तरीके से यहाँ पर सूर्य को सेड्यूस करेगी, और आज रात यहाँ पर वो नाइट स्पेंड करके रहेगी। सुबह जैसे ही आता है, वो अपना बिस्तर यहाँ पर सोफा पर लगाने लग जाता है। सूजी कहते कि तुम वहां पर क्या कर रहे हो। वो कहते कि माफ करना, हमारी अभी तक शादी नहीं हुई ना, इसलिए हम यहाँ पर सेम बेड नहीं शेयर कर सकते। सूजी कहते कि ये कैसा ओल्ड फैशन दिमाग है, तुम भी ना कितने पुराने जमाने की तरह सोचते हो। सू कहता कि अरे तुम ये क्या कह रही हो, देखो यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, तुम्हें सपोर्ट करना, लेकिन ये सब चीजें वेडिंग नाइट के पहले नहीं हो सकती। सूजी सोचते कि हाँ, यही तो वो old जमाना है जिस जमाने के बारे में हम फ्यूचर में बात करते। जिसके बाद में यहाँ पर वो सोचती है कि इसे सेड्यूस करना शुरू करती तो फिर यहाँ पर वो होल्ड बैक नहीं कर पाएगा। बट जू हो तो लिविंग रूम में चला जाता है, सूजी फिर भी उसके पीछे आती है। सू कहता है कि देखो मुझे यहाँ पर चैलेंज मत करो। सूजी कहती कि करूंगी, एंड वो जानबूझकर कर रही थी, बट वो फिर भी उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं उस फैमिली को जो कि यहाँ पर रहती है उस इवेंट में, जिस इवेंट में तो यहाँ पर साफ साफ समझ आ रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर ये फैमिली सुमी को अपने कंट्रोल में रखता है, और सुमी को फर्क भी नहीं पड़ता। असल सिर्फ यहाँ पर पैसों से मतलब है, और एक लविश लाइफ से, जैसे कि यहाँ पर वो सूजी पर ताने मार सके। सूजी भी यहाँ पर इस इवेंट में आती है, जहाँ पर सोमी उसे देखती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सूजी कहती है कि क्यों, ये इवेंट यहाँ पर हर उस मिलिट्री फैमिली के लिए है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि ये क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर करना चाहिए। सुमी यहाँ पर कहती है कि ड्रेस है तुम बड़ी अच्छी पहन कर आई हो, लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि ड्रेस पर कोई दाग ना लग जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये रेंट वाली ड्रेस तुम यहाँ पर वापस कैसे कर सकोगी। सूजी को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि सुमी इतना नीचे गिर सकती है उसे यहाँ पर ह्यूमिलेट करने के लिए। तब तो यहाँ पर वो उसी के साथ झगड़ा शुरू कर देती है, जहाँ पर जानबूझकर सोमी अपने उस ब्रेसलेट को फ्लेक्स करी थी। सूजी कहती कि जरा दिखाना तो, जरा मैं भी तो सोचू कि कितना महंगा है। और यहाँ पर वो उस ब्रेसलेट को लेते ही तोड़ देती है। यहाँ पर तो सोमी उसे मारते हुए कंपनसेशन के बारे में बात करती है। सूजी उसे रोकती है एंड कहती है क्यों नहीं, कंपनसेशन तो मैं तुम्हें जरूर करूंगी। और यहाँ पर वो उन पैसों को हवा में उड़ाती है, जहाँ पर सोमी तो पैसों को उठाना शुरू भी कर देती है। और ये चीज यहाँ पर इस फू फैमिली के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग एंड एम्बैरेसिंग थी, बिकॉज सभी लोग यहाँ पर उन्हें देख रहे होते हैं।
इतने में यहाँ पर सुबह का काम भी खत्म हो जाता है और वह निकल पड़ता है इस काम के लिए, यानी कि इस इवेंट में आने के लिए। पर दूसरी होती है सोमी, जो कि चाहती थी कि यहाँ पर सूजी नील डाउन करते हुए सभी के सामने उससे माफी मांगे और वो ये सारे काम जी से करवाने के लिए कहती है। तब यहाँ पर जी उन पर गुस्सा करने लग जाते हैं, साथ साथ वो एंटायर फैमिली भी आ जाती है और सूजी को अरेस्ट करने के लिए बोलती है। ये कहते हैं कि सूजी के पास इनविटेशन नहीं है। सूजी बताती भी है कि नहीं है, बिकॉज वो मेरे यहाँ पर हस्बैंड के पास है और समय यहाँ पर वो ऑफिसर तो उसे गन दिखाते हुए ब्लैकमेल कर रहे होते ताकि वहां से वो चली जाए। और सूजी को पता होता है कि ये सब कुछ अगेंस्ट रूल है। गन्स को यहाँ पर पर्सनल चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और वो बड़े कॉन्फिडेंटली खड़ी थी कि हिम्मत है तो शूट करके बताओ। ऑफिसर कहते हैं कि आने दो तुम्हारे हस्बैंड को, फिर यहाँ पर सबका सच का सच पता चल जाएगा। एंड तब तक वहाँ पर सुहो आ जाता है, जहाँ पर जैसे ही सुहो को ऑफिसर देखता है, ऑफिसर यहाँ पर तुरंत ही माफी मांगना शुरू कर देता है। इनफैक्ट यहाँ पर पूरी फुल फैमिली आकर सुहो से कहती कि जाने भी तो न बेटा, गलती हो गई सुमी से, अब हमें इस मैटर को लेट गो कर देना चाहिए। सुमी को गुस्सा आ जाता है कि गलती मुझसे, उसने मेरा ब्रेड से तोड़ा, उसे माफी मांगनी चाहिए। पर वो लोग यहाँ पर सुमी पे चिल्लाते हैं और उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहते हैं, जहाँ पर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। और उसी समय ये डांस इवेंट शुरू हो जाता है, जहाँ पर डांस करते करते सूजी फाइनली यहाँ पर सुहो को किस कर देती है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर सूजी लड़का और सुहो लड़की, बिकॉज सुहो तो बहुत शाई फील कर रहा था और शर्मा रहा था। वही दूसरी यहाँ पर सोमी कॉल कर घर पे सारी बातें बताने लग जाती है। आंटी कहती कि क्यों ना तुम यहाँ पर उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाओ, तो फिर तो यहाँ पर वो घर वाले कभी भी तुम्हें एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। और ये बात सुनते ही यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर उन्हें प्लान को आगे जो बढ़ाना होगा। वो लोग यहाँ पर घर पर आते हैं, जहाँ पर सूजी तो सुहो से नाराज थी, बिकॉज वो चाहती थी कि यहाँ पर सुहो अपने हक के लिए लड़े। लेकिन सुहो ऐसा नहीं करना चाहता था। एक्चुअल में सूजी को यहाँ पर समझ आ रहा था कि सुहो के साथ इनजस्टिस हो रही है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर उसकी स्टेप मदर का वो बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर उसकी मेहनत का फल जी को मिले। जी तो यहाँ पर कोई डिसीजन ढंग से ले भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसे प्रमोट किया जा रहा है। वह दूसरी ओर सुहो, सुहो ने यहाँ पर अपना सब कुछ डेडिकेट किया है और उन चीजों के बाद भी यहाँ पर सुहो को अप्रिसिएशन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। सुहो तब उसे समझाता है कि देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम या फिर मैं इस फैमिली के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट है, और मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होकर यहाँ पर अपनी किसी भी चीज को हासिल नहीं करना चाहता। आई नो कि मैं कितना केपेबल हूँ चीजों को लेकर, और इनजस्टिस तो कहाँ नहीं होती, लेकिन जरूर इन द एंड जस्टिस हो ही जाती। तो फिर तुम फिक्र मत करो, अगर उसे प्रमोशन मिल भी गया, वो हायर भी हो गया, तो लोग उसके डिसीजंस को देखकर समझ जाएंगे कि वो किसी काम का नहीं है, और इवेंचुअली उसे निकाल दिया जाएगा। सूजी यहाँ पर उसकी बातों को ओके बोलती है एंड उसे मनाने के लिए यहाँ पर उसके लिए कप केक्स लेकर आया था, जहाँ पर सूजी कहती कि नहीं, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। और फिर यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम यायान और सूजी को देखते हैं, जहाँ पर दोनों को स्ट्रीट फूड खाने का बहुत मन था। पर जब वो लोग जाने वाले थे, तब तक वहां पर सुहो आ जाता है और कहता है कि नहीं, हम एक फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ पर स्ट्रीट फूड्स नहीं खाते। अगर लोग कहेंगे तो ओवर देखेंगे तो बातें करने लग जाएंगे। सूजी बोलते कि ये कौन सी लाइफ है जहाँ पर हम लोगों की बातों पर डिपेंड है, अभी नया जमाना है। लेकिन तब सूजी को याद आता है कि वही जमाना है जहाँ पर ये सब कुछ चला करता था। तो वो उसे कहती कोई बात नहीं, मैं और यायान कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन वो लोग इतने में यहाँ पर बाहर निकलते हैं, जहाँ पर सुहो ने तो स्ट्रीट फूड को घर तक ला दिया था, जहाँ पर वो लेडी पर्सनली आकर इन सब के लिए चीजें बना रही होती है। सूजी यहाँ पर काम कर कर अभी फ्री ही हुई थी कि इतने में यहाँ पर एक आंटी दौड़ते हुए आ जाती है, जो कि सूजी को बताने लग जाती है कि सुहो का कार एक्सीडेंट हुआ है। सूजी घबरा जाती है और अभी अभी यायन सोया है, घर पर कोई है भी नहीं। तो वो आंटी को यहाँ पर घर का ध्यान रखने के लिए बोलकर तुरंत ही वहां से निकल पड़ती है उस स्ट्रीट की ओर जाने के लिए। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक सोची समझी साजिश होती है, जहाँ पर सूजी का तो गुंडे इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर वो लोग उसे बेहोश कर ले चले जाते। सूजी जैसी होश में आती, वो अपनी खुद के फैमिली को देखती और वो समझ जाती कि ये सब कुछ उसके खुद के परिवार वालों ने किया हुआ है। वो इन पर चिल्लाने लग जाते कि आखिर क्या आप लोग मुझे जान से मारना चाहते हो या फिर क्या चाहते हो। अंकल कहते कि देखो, गुस्सा मत करो, तुम इजीली घर आने नहीं वाली थी, यही एक रास्ता हमारे पास बचा हुआ था। और ऐसे भी हम तो सिर्फ यहाँ पर एक फैमिली डिनर और लंच करना चाहते, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब तुम जल्दी से यहाँ पर सुहो को बुला लो। पर सूजी को पता होता है कि वो लोग यहाँ पर सुहो को अपने बेनिफिट्स के लिए बुलाना चाहते, पर सूजी यहाँ पर मना कर देती है। उन्हें वो दिन याद दिलाती है जिस दिन वो इस घर से गई हुई थी। उस दिन यहाँ पर तो घर वालों ने उसके साथ रिश्ते तोड़ दिए थे, तो अब क्यों यहाँ पर वो एक फैमिली बनना चाहते हैं। अंकल आंटी को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि हमने तुम्हें इस घर पर रखा, खिलाया पिलाया और आज तुम
ये दिन हमें दिखा रही हो। सूजी बोलते कि देखिए, अब तक आप लोगों ने यहाँ पर मेरे ऊपर बहुत ही हुक्म चला है, और ऐसे भी आप मेरे रियल पेरेंट्स नहीं है, जहाँ पर मैं जिंदगी भर आप लोगों की बातें सुनूं और अपने आप को प्रॉब्लम में डालूं। टॉमी कहने लगे थे कि अरे वाह सूजी, आज आ ही गई तुम्हें यहाँ पे अपने रियल पेरेंट्स की याद। लेकिन क्या करे, तुम्हारे पेरेंट्स तो जिंदा नहीं है। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसके पेरेंट्स के बारे में बुरी बातें कहती है, जहाँ पर सूजी जाते टॉमी को जोर का थप्पड़ मारती है, ये बोलते हुए कि खबरदार, अगर मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ कहा भी तो तुम सभी को तो यहाँ पर खुशगुजार होना चाहिए मेरे पेरेंट्स का, बिकॉज उनकी वजह से आज तुम लोग इस घर में रह रहे हो, जो घर यहाँ पर मेरे मॉम डैड को बिलोंग करता है। और आज तक इस घर को लेकर मैंने तुम्हारे साथ फाइट नहीं की। अंकल आंटी उस पर चिल्लाना शुरू कर देते और वो यहाँ पर लकड़ी उठा देती है, ये बोलते हुए कि ना मैं यहाँ पर इस तुम्हें छोड़ूंगी और ना ही इस घर को छोड़ूंगी, सबको साथ में डिस्ट्रॉय कर कर रहूंगी। पर दूसरा वैगमा सूजी का इंतजार कर रही थी और वो टेंशन में थी कि आखिर वो कहाँ चली गई। जैसे यहाँ पर सू घर पर आता है, वैगमा यहाँ पर उसे सारी बातें बताती है। यायन समझ जाता है कि यहाँ पर उसकी मम्मा डिफिकल्ट सिचुएशन में और मुसीबत में है, सो वो तुरंत ही चला जाता है उसे यहाँ पर घर पर पिक करने के लिए। और तनी यहाँ पर सोमी थी, जो कि सूजी के सर पर कांच की बोतल से मारने वाली थी, लेकिन तब तक यहाँ पर गन फायर हो जाता है और यहाँ पर सूजी बच जाती है, बिकॉज सुहो जो वहां आ चुका था और उसे समझ आ जाता है कि आखिर ये फैमिली कितना नीचे गिर सकती है सूजी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और दूसरी यहाँ पर सुहो उन सभी को वार्निंग देता है और सूजी को लेकर वहां से चला जाता है। जहाँ पर सूजी और जो जब घर पर आते हैं तो वैम उन्हें बताते कि यायन तो सो चुका है, जहाँ पर वो लोग वैम को तांग के बोलते इतनी देर रात तक इंतजार करने के लिए। और दूसरा जब वो लोग बेडरूम में जाते हैं, फाइनली यहाँ पर इन दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है। और ये चीज यहाँ पर सूजी कब से चाह रही थी, वो यहाँ पर बहुत खुश थी कि इतना ही आसान नहीं था यहाँ पर सुहो को ये सब कुछ ना करवाने के लिए। लेकिन इतने में यहाँ पर सुहो घबराया हुआ था। वो सूजी को अपनी मन की बात बताता है कि उसे बार बार लगता है कि शायद से सूजी उसे छोड़कर चली जाएगी। सूजी कहती कि मैं कहाँ ही जा सकती हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहूंगी। वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं सूजी को और यायन को, जो कि यहाँ पर डांस करते हुए घर को क्लीन कर रहे थे। इतने में यहाँ पर सुहो चाहता था कि वो लोग ऑफिशियली यहाँ पर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करें, ताकि यहाँ पर सभी के सामने सूजी की पोजीशन के बारे में उन सभी को पता चले और वह सभी लोग यहाँ पर इक्वली उसे उतने रिस्पेक्ट दे जितनी सुहो को मिलती आ रही है। तब तक यहाँ पर डीजी आ जाती है माफी मांगते हुए, बिकॉज वो इस घर में काम कर रही थी, इन चीजों की वजह से यहाँ पर मंथली उसके घर पर पैसे आया करते थे। पर अब जब उसे यहाँ से निकाल दिया गया तो फिर वो लोग स्ट्रगल कर रहे। सुजे कहती कि क्यों, मैंने कहीं यहाँ पे अनाथालय खोल कर रखा है कि जो आएगा उसे लेती जाओ। डेजी प्रॉमिस करती कि वो यहाँ पर कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करेगी और वो उससे प्रीवियसली चीजों के लिए माफी भी मांगती, जिसके बाद यहाँ पर सूजी उसे रखने के लिए रेडी हो जाती है। इतने में यहाँ पर एक लेटर आता है, जिस लेटर के अंदर यहाँ पर जी ने लिखा हुआ था कि मैं तुमसे यहाँ पर पीछे वाले फार्म हाउस में मिलूंगा, अगर अपने पति को बचाना चाहती हो तो आ जाना। सोचे समझ जाती कि ये पागल है, गधा है एक नंबर का, जो कि यहाँ पर जानता नहीं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। और उस समय यहाँ पर जैसे वो जाती है, तब यहाँ पर वो दुनिया भर की लव स्टोरी के बारे में बात करना शुरू कर देता है कि किस तरीके से सूजी और सी दोनों एक साथ शादी करने के लिए डेस्टिनाइड है। सूजी कहते कि सही कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि और क्या क्या चीजों के लिए हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। वो उससे क्लोज आती है, सीता बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन वो उसे तो यहाँ पर बहुत ही गंदा पीटना शुरू कर देती है, इतना कि जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा होता है। और तब यहाँ पर डेजी जानबूझकर सुहो को लेकर आती है, ताकि यहाँ पर वो सुहो के सामने दिखा सके कि किस तरीके से यहाँ पर सूजी का चक्कर सी के साथ चल रहा है। पर जब वो लोग अंदर की ओर आते हैं तो उन्हें कुछ और ही सिनेरियो देखने के लिए मिलता है। सुहो ये सब कुछ देखकर यहाँ पर सूजी से कहता है कि आराम से, कहीं तुम्हारे हाथ में न लग जाए। और यहाँ पर डेजी को बिलीव नहीं हो रहा था कि इस चीज में भी यहाँ पर सुहो सूजी का साइड ले रहा है। वही दूसरे यहाँ पर सूजी जब उसे लटको करती, तब जी तो लंगड़ाते हुए वहां से भाग जाता है और डेजी का प्लान भी यहीं पर फ्लॉप हो जाता है। सुबह से लेकर चला जाता है बाहर वेडिंग के प्रिपरेशंस करने के लिए। वही दूसरा बाद में यहाँ पर वो लोग जब घर पर आते हैं तो फिर यहाँ पर सुजी तो ययन के लिए ढेर सारे स्नैक्स लेकर आई थी और वो बहुत खुश हो जाता है। इतने में यहाँ पर रोते हुए आ जाती है सोमी, जो कि बता रही होती है कि मुझे मॉम डैड ने घर से निकाल दिया है और फू फैमिली मुझे वापस से एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो लोगों ने तो शादी का रिश्ता भी यहाँ पर तोड़ दिया, प्लीज मेरी मदद कर लो सिर्फ एक बार के लिए। तब यहाँ पर सूज की सिचुएशन देखकर बुरा मानने लग जाता है और सूजी को भी कह देता है कि तुम जो डिसीजन लोगी उस डिसीजन को लेकर मैं उस चीज को रिस्पेक्ट जरूर करूंगा। और सूजी यहाँ पर से रहने के लिए हाँ कह देती है। लेकिन ये सब कुछ तो यहाँ पर सोमी की और घर वालों की प्लानिंग थी कि अगर जी हाथ में नहीं आ सकता तो सुहो तो जरूर आ सकता है। अगर वो सुहो के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर
आगे जाकर उन दोनों की शादी हो जाएगी, न कि सूजी की। और इससे तो यहाँ पर उन्हें ढेर सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मगर उन्हें समझ आ गया कि जी किसी काम का नहीं है और सू तो बहुत ही काम का है, जहाँ पर अभी भी उनके पास इनफ पैसे और आगे जाकर भी बहुत होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सूजी यही के साथ बाहर जाने वाली थी, जहाँ पर सूमी कहते कि क्यों ना तुम मुझे भी लेकर चलो। सूजी समझ जाती कि जरूर ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है और वो जानबूझकर इतनी सारी भारी भरकम चीजों की शॉपिंग करती है और वो सब कुछ यहाँ पर सूमी को पकड़ने के लिए दे देती है। इतने में टाइम हो जाता है घर के डिनर को प्रिपेयर करने का। सूमी कहती है कि तुम यायन के साथ में शॉपिंग करो ना, मैं जाकर यहाँ पर घर का डिनर प्रिपेयर कर लूंगी। सूजी बोलती कि ध्यान रहे, घर पर हमारे यहाँ पर चूहे भी बहुत है, तो कहीं तुम डर ना जाओ और बाद में ऐसा ना कह दो कि डिनर बन नहीं पाया। सूमी बोलती कि मैं कहाँ उनसे डरती हूँ, मैं डिनर बना लूंगी, तुम फिक्र मत करो। ऐसे भी ये सभी सामान लेकर मुझे घर जाना ही था। और दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि जानबूझकर यहाँ पर जी को कॉल लगाती है एंड कहती है कि मैं रात को यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, यही मौका हमारा आखिरी मौका है। एंड साथ साथ वो चली जाती है सुहो के साथ में, ये कहते कि आज तुम मुझे यहाँ पर नाइट वॉक करना, हम लेडी से घर पर जाएंगे। जी यहाँ पर घर पर आता है और तुरंत ही यहाँ पर अंदर की ओर चला जाता है। वहीं उसी के साथ साथ यहाँ पर तो सोमी उस बेडरूम में थी, जो बेडरूम यहाँ पर सुहो और सूजी का था। जी भी यही सोचकर अंदर जाता है कि यहाँ पर सूजी होगी और सोमी को लगता है कि सुहो आया होगा, लेकिन उस चीज का तो यहाँ पर अंधेरे में कंप्लीट अपोजिट ही होता है। जिसके बाद में जब यहाँ पर वो लोग लेट नाइट को आते हैं और उनके आने की आहट से यहाँ पर उन्हें सुनाई देने लग जाता है कि जरूर कमरे में कोई चोर घुसा होगा। सूजी कहते कि आराम से जाते एंड तब वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखकर हैरान थे कि यहाँ पर सूजी क्यों नहीं है और सुहो क्यों नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पे सब कुछ देखते सूजी को बड़ा अच्छा लगने लग जाता है, बिकॉज जो चाल यहाँ पर सुमी उसके साथ करने वाली थी वो उसी के साथ हो गया। दी गुस्से में वहां से चला जाता है और वह दूसरे यहाँ पर उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, जहाँ पर अंकल आंटी तो खुश थे कि सोमी ने काम कर दिया होगा और हमें गुड न्यूज के लिए कॉल किया होगा। तब यहाँ पर सू बताने लग जाते कि जरूर आप लोगों को तो सोमी बहुत जल्दी गुड न्यूज देने वाली है, आप दोनों को तो बहुत खुश होना चाहिए। अंकल आंटी कहते कि सही कहा, हमें तो शुरुआत से ही पता था कि दोनों के दोनों यहाँ पर एक दूसरे के लिए ऊपर से रिश्ता बनकर आया है, तब तो जाकर एक साथ हो गए। सू कहता है कि वही मैं भी सोचूं, यहाँ पर तो जी ने शादी के लिए कैंसिल भी कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी सब कुछ हुआ। अंकल आंटी कहते कि जी ने, हम कुछ समझे नहीं। और तब सुहो ने बताता है कि अब तो जी और सुमोमी की शादी होकर रहेगी, बिकॉज दोनों ने यहाँ पर नाइट ड्रेस पहन कर ली है। आंटी अंकल कहते कि नहीं नहीं, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। सुहो कहते कि नहीं, जो आप लोग करना चाहते थे वो तो हो नहीं पाया और उल्टा ही हो गया, लेकिन जाकर यहाँ पर सोमी से बात कर लेना, कहीं यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन ले ना ले। और इन सभी चीजों के लिए तो यहाँ पर अंकल आंटी अभी भी सूजी को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। सूजी तब यहाँ पर क्लियरली कह देते कि आप मेरी फैमिली नहीं हो और अब से आप मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं करोगे, जहाँ पर सुहो के गार्ड्स आकर अंकल आंटी को वहां से ले चले जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर रात जाते जब वो लोग सोते और मॉर्निंग में जैसे सूजी उठती है, सुबह तक कब का जा चुका था। पर रात की बात को याद करके यहाँ पर वो बहुत खुश थी। जिसके बाद भी यहाँ पर उसे याद आता है कि फ्यूचर में तो सभी वाइफ्स अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाकर ले जाया करती है, तो फिर वो सेम काम करती है, सुबह के लिए यहाँ पर स्पेशली लंच प्रिपेयर करती है और लेकर चली जाती है उसके पास। उस समय यहाँ पर जो लंच कर रहा होता है, तो फिर से कॉलीग्स कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं एंड यहाँ पर लंच के बदले दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है। और तब तक उसे कॉलीग्स आकर देखते हैं और उन सभी के बीच बहुत ऑकवर्डनेस सा छा जाता है। सूजी तो शर्माने लग जाती है एंड कहती कि माफ करना, वो मेरी आंखों में कुछ आ चुका था। ऐसा बोलकर यहाँ से वो भाग जाती है। यहाँ पर होती है डेजी, जो कि यहाँ पर वेजिटेबल सेलर्स में चिल्ला रही थी और प्राइस कम करने के लिए कह रही थी। सूजी समझ जाती कि वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है और उनसे फ्री में वेजिटेबल्स खरीदना चाहती है। एंड तब जाकर यहाँ पर वो उनकी मदद करती है और डेजी पर चिल्लाती कि तुम यहाँ पर इस तरीके से उन्हें अंडर पैसे नहीं दे सकती, बिकॉज यहाँ पर ये उनका हक बनता है। फिर दूसरा जैसे वो अंकल आंटी को देखती है, वो उसके मम्मा पापा होते, जैसे यहाँ पर वो देखकर हैरान थी। वो लोग बैठकर यहाँ पर बातें करते हैं, जहाँ पर सूजी से वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें ह्यूमिलेटिंग फील नहीं हो रहा कि तुम्हारे मॉम डैड गांव से इतनी दूर यहाँ पर वेजिटेबल सेल करने के लिए आए हैं। सूजी कहते कि नहीं, मुझे क्यों होगा, आप दोनों यहाँ पर मेरे पेरेंट्स हैं, कितना भी छोटा से छोटा काम क्यों ना करिए, मुझे यहाँ पर कभी बुरा नहीं लगेगा। जिसके बाद में हम यहाँ पर सारी बातें पता चलती है कि किस तरीके से यहाँ पर अंकल और आंटी के पास से पैसों की कमी पड़ चुकी थी, जिस चीज के लिए यहाँ पर उन्हें दूर लैंड में जाकर यहाँ पर काम करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर उसके बदले में उसने यहाँ पर सूजी को उनके भाई बहन के पास में छोड़ के दिया था, यानी कि उसके अंकल आंटी के पास में। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर ये घर भी उन्हें दे दिया था।
लेकिन बचपन से यहाँ पर उसी के घर वाले उसे झूठ बोलते आ रहे थे कि वो तो न जाने यहाँ पर जिंदा भी होंगे या फिर नहीं। और फाइनली यहाँ पर वो अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश होती है, जहाँ पर वो उन्हें अपने साथ वहीं पर रखना चाहती है। दूसरे वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जाती है, यानी कि मार्केट में ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। लेकिन तब तक वो किडनैप हो जाती है और जैसी आंखें खुलती है, इस बार यहाँ पर ये सब कुछ करने वाले जी और उसकी मम्मा थी। जिस समय यहाँ पर वो लोग चाहते थे कि सूजी उनके लिए काम करे, सूजी तब उन्हें यहाँ पर अपनी बातों में बहलाने फुसाने लग जाती है। और उसे तो पता होता ही है कि जी उसे पसंद करता है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ पर वो उसे बहका रही थी। आंटी जी से कहते कि तुम इस औरत की बातों में मत आओ, ये हमारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश करिए। लेकिन तब तक यहाँ पर सूजी ने अपने हाथ को चढ़ा लिया था और वो उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। और सही समय पर यहाँ पर सुहो भी आ जाता है अपने गार्ड्स को लेकर, जिसके बाद आंटी को और उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड सूजी को लेकर यहाँ से वो जाने लग जाते हैं। फिर फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं उनके शादी का सीन, जहाँ पर वो लोगों ने शादी कर ही ली थी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर होते अंकल, जो कि सुहो से माफी मांगने के लाए थे। सुहो उनसे कहने लग जाता है कि मैं इस चीज के लिए आपको माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो आपने मेरी मॉम के साथ किया है, उसके लिए कभी नहीं। जिसके बाद यहाँ पर अंकल अपने आखिरी शब्द बोलकर वहां से चले जाते हैं एंड यहाँ पर सूजी उन्हें एक और गुड न्यूज देती है, जो कि होता है यहाँ पर उसकी प्रेगनेंसी का। ये न्यूज सुनते तो यहाँ पर सूहो के पैर टिके नहीं रहे थे। वो बहुत खुश हो चुका था कि अब वो यहाँ पर डैड बनना चाहता है। और इसी के साथ यहाँ पर हैप्पीली ये ड्रामा खत्म हो जाता है।